हेलो स्टूडेंट्स, कल जो है हमने 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ा था। आज हम उसकी जो है पहले ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये कह रहा है जो मैग्नीशियम रिबन है दैट मीन्स Mg, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले क्लीन साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले जो है एयर में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, ये रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि ये जो दूसरे एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स है ना, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इनके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। जैसे सोडियम को अगर आप एयर में रखोगे तो क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है ना। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत रिएक्टिव मेटल। सेम एज इट इज मैग्नीशियम भी क्या है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। When exposed to air, it readily react with O2 present in air. When exposed to air, exposed to air का मीन्स जब इसको हवा में खुला रखा जाता है, readily आसानी से ये रिएक्ट कर जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज जनरली प्रेजेंट ओवर इट। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाती है, एक ऑक्सीजन की, दैट मीन्स मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। देयरफॉर दिस लेयर हैज टू बी रिमूव्ड या फिर क्लीन बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो उस लेयर को जो है हटाया जाता है क्लीन करने के लिए, ताकि वो जो ऑक्साइड उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर बना है उसको हटाया जा सके। मैग्नीशियम अच्छी तरीके से जले तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की परत होती है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसको हिंदी में देखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हम जब वायु में जलाते हैं उसको तो साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। जब यह वायु के संपर्क में आती है तो यह वायु में उपस्थित O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन, O2 के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए इसकी सतह पर सामान्यतः मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ा रहता है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। इसलिए मैग्नीशियम को जो है वायु में जलाने से पहले उस पर चढ़ी हुई जो परत है उसको उतारना जरूरी होता है, अदरवाइज जो मैग्नीशियम का रिबन है वो अच्छे से नहीं जल पाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें बैलेंस करना है इक्वेशंस को। बैलेंस दैट मीन्स संतुलित करना है हमें किसको, केमिकल रिएक्शंस को। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने बात करी थी मास की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहा था उसमें कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर पहले तो आपको इनके सिंबल्स लर्न होने चाहिए, और अगर सिंबल्स लर्न है फिर उसके बाद क्या करना है, उसको हमें बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो 9th वाले बच्चे न्यू है ना उनके लिए ये थोड़ा सा जो है नया होगा। हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2। क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, Cl2। दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड, वहां पर एडिशन हो रहा है, किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब आपको जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला तो याद है नहीं, तो कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको सिखा रखा है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्या बन जाएगा, इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, तो सिंपली क्या बना, HCl। तो यहाँ पर क्या आ गया, HCl। ठीक है, अब देखते हैं ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। यहाँ पे तो 2-2 थे, यहाँ पर 1-1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कम नहीं कर सकते, हम इन्हें कम नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लगा रहे हो ना बेस में नीचे, तो ये गलत है।
नीचे नहीं लगा सकते, हमारे पास एक ही अथॉरिटी है कि हम इनके आगे लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन के अब कितने हो गए 2 और क्लोरीन के अब कितने हो गए 2। तो 2 ही हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, 2 ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड, 2 ही क्लोरीन रिएक्टेंट साइड, 2 ही क्लोरीन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ से रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों सेम रहेंगे, इसलिए मैं एक ही जगह कराऊंगी। आप फिर भी यहाँ तो देख लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन किस में चेंज हो गया HCl। ये 2 क्यों आया अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले मैं आपको वही कंपाउंड बनाने सिखाऊंगी। बैरियम का फॉर्मूला क्या था Ba2 पॉजिटिव, क्लोरीन का क्या था Cl नेगेटिव। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा Ba के नीचे आ जाएगा ये वाला चार्ज, दैट मीन्स 1 लिखो या ना लिखो, और क्लोरीन के बेस में क्या आ जाएगा 2। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बना BaCl2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए बैरियम क्लोराइड। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था 3 पॉजिटिव, सल्फेट का चार्ज कितना था 2 नेगेटिव। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का यहाँ से ये 2 आ जाएगा और इधर से सल्फेट का क्या रहेगा 3, क्योंकि 2 कंपाउंड है S सल्फर O ऑक्सीजन, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है 3, क्योंकि ये 3 अब दोनों के लिए यूज होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर सल्फर कितने हैं तो 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 3 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट कैसे बनेगा Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। सेम इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, तो आपस में कैंसिल आउट क्या रहेगा BaSO4। तो बैरियम सल्फेट भी आ गया। फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Al1 Cl3, तो क्या बना AlCl3। ये तो थे कंपाउंड बनना। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर बैरियम कितने हैं 3, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर, मैं सल्फर बोल रही हूँ, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12। ये अलग है ये अलग है ये अलग है। यहाँ पर सोडियम 2 और सॉरी यहाँ पर बैरियम कितने हैं 1, सल्फेट, आप इसको सिंपल अलग भी बोल सकते थे, यहाँ पर बोल रही हूँ मैं, ध्यान देना। यहाँ पर आप सल्फर की अलग अलग बात कर लीजिए, सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 12 है, या मैं सीधा कहूँ सल्फेट के कितने आयन हैं यहाँ पर 3 आयन हैं, 3 एटम्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सल्फेट का कितना है एक ही है, यहाँ तो यहाँ पे सल्फेट का 1 है, एल्यूमिनियम का भी 1 है और क्लोरीन के यहाँ पर 3 है। वापस आ रहे हैं, बैरियम का 1, क्लोरीन के 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फेट के 3, बैरियम 1। आगे वाले अभी काउंट नहीं करने, वो तो बैलेंसिंग के लिए हमने यूज किए हुए हैं। सल्फेट का 1, एल्यूमिनियम का 1, क्लोरीन के 3। अब बैलेंस करना है। पहले बैरियम को देखिए, फिलहाल यहाँ पे बैरियम 1 है, यहाँ भी बैरियम 1 है। मैं जो ग्रीन कलर से कर रही हूँ उस पर ध्यान रखना, यहाँ पे बैरियम 1 है, यहाँ भी बैरियम 1 है, दैट मीन्स बैरियम तो बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद क्लोरीन देखिए, यहाँ पर तो क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, अगर 1 भी ऐड करती हूँ तो काम नहीं बनेगा। तो क्या किया, इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए 6। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए बैरियम भी कितने हो गए हैं 3, यहाँ पे भी जो बैरियम है वो 1 था, तो यहाँ पे भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। सबको बैलेंस करना है। इसमें जब आप एक को बैलेंस करते हो ना तो दूसरा कई बार अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो आपको जो है वापस पहले पॉइंट पर आना पड़ता है। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, आपने 2 लगाया था, दैट मीन्स एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। सल्फेट कितने थे 3, आपने आगे 3 लगाया तो सल्फेट भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर थर्ड है सोडियम, दैट मीन्स Na वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोजन H2, इसको हमें बैलेंस करना है। बने कैसे ये आपको आ गया होगा समझ में, मैंने एग्जाम्पल्स में भी आपको जो है
ये कई बार कराया था। तो सोडियम कितने हैं, एक, यहाँ पे भी सोडियम एक, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए दो, तो ये रहे हाइड्रोजन और एक ये रहा, सब टोटल काउंट होंगे। तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो यहाँ से बैलेंस करेंगे अब हम। सोडियम यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, सोडियम तो बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, टू, यहाँ पर कितने हैं, थ्री, तो मैंने यहाँ टू लगा दिया, अब कितने हो गए, टू और टू फोर। यहाँ पे भी कितना मैंने टू लगाया आगे, तो कितने हो गए, टू और टू फोर। ऑक्सीजन टू, यहाँ पे भी ऑक्सीजन टू, और सोडियम टू है, तो आपको एक टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। फिर थर्ड है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और कैसे लिखना है, विद स्टेट सिंबल, स्टेट भी बताने हैं कि ये किस फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जो कि मैंने आपको बेसिक में कराया था। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखिए इसने सॉल्यूशन बोला बैरियम क्लोराइड का, सॉल्यूशन का मतलब घुली हुई चीज, घुली हुई चीज का मतलब एक्वस, ये हमारा क्या रहेगा, एक्वस, ए क्यू जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्वस, मीन्स ये लिक्विड स्टेट में है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बनाना आ गया होगा। फिर है सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट किसके साथ, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट मीन्स घुला हुआ नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस, घुला हुआ है, NaCl। ठीक है, इस एक ही क्वेश्चन में उसने तीन क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए। पहला तो उसने कहा है कि ये जो ऊपर मैंने वर्डिंग में दिया है ना, इसको आप जो है सिंबल्स में लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनकी स्टेट्स भी लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में तो आपको इनको बैलेंस करना ही है, वो कहे या ना कहे बैलेंस तो हमें जरूर करना है। यहाँ पर बैरियम एक है, यहाँ भी बैरियम एक, यहाँ क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन एक, यहाँ पे सोडियम दो, यहाँ पर सोडियम एक, यहाँ सल्फेट एक, यहाँ पे सल्फेट एक। ठीक है, यहाँ पर तो अब हमें बैलेंस चेक करना है। बैरियम तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर क्लोरीन एक है, तो आप सिंपली इसके आगे टू लगा दीजिए, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। सोडियम कितने हैं, यहाँ टू, यहाँ पे भी अब सोडियम कितने हो गए, टू, क्योंकि मैंने टू लगाया था आगे। सल्फेट कितने हैं, एक, यहाँ भी सल्फेट एक, विच इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर देखिए सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कह रहा है इन वाटर, वाटर के अंदर, दैट मीन्स एक्वस के अंदर है ये चीज, लिक्विड स्टेट में है, एक्वस के अंदर। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन दिया हुआ आपको, और कहाँ पे, इन वाटर, जहाँ पे भी वाटर के अंदर सॉल्यूशन होगा ना, हम ये वर्ड यूज करेंगे एक्वस, AQ एक्वस। ठीक है, मतलब कि क्या है, इसका पानी के अंदर बात कर रहा है ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, दैट मीन्स वाटर के साथ। ये सॉल्यूशन किस में है, वाटर में, तो क्या मिल रहा है हमें, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बैलेंस करेंगे, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक। यहाँ पर हाइड्रोजन एक, टोटल में हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल दो हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, क्लोरीन भी एक। यहाँ पर सोडियम एक, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक। यहाँ पे तो सब बैलेंस है, क्यों, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी वन है, यहाँ भी ऑक्सीजन वन है, हाइड्रोजन टू है तो यहाँ पे भी टू है, और यहाँ पर क्लोरीन दो एक है तो यहाँ पे भी क्लोरीन एक है। तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए हिंदी में भी ऐसे ही आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं होगा जब हम रिएक्शंस करेंगे, तो हिंदी में करिए या इंग्लिश में करिए सेम ही बात है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी इंग्लिश में हुआ है, बस लैंग्वेज हिंदी यूज करिए लेकिन वर्ड ये इंग्लिश करिए, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो हिंदी वाले बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
फर्स्ट है, ए सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस है जो किस लिए यूज हो रहा है, वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग आपको पता ही है, जो घर में पेंट वगैरह किया जाता है उसकी बात कर रहा है कि हमने जो है उसका एक सॉल्यूशन लिया है, तो उसको क्या करना है, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम उसने कहा है कि फिलहाल वो एक्स है, कोई पदार्थ है एक्स, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जैसे मैथ में हमें कोई चीज निकालनी होती है, मैं कहूँ कि जो है सन और फादर की एज वाला जो क्वेश्चन आता है, तो आप क्या सपोज कर लेते हो, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, या फिर लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। तो वैसे यहाँ पे ये एक्स समझ लो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। पहले तो आपको इस सब्सटेंस का नाम बताना है और क्या करना है, इसका आपको फॉर्मूला भी बताना है। सेकंड कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। फिर ऊपर जो भी एक्स आया ना, जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसकी रिएक्शन आपको वाटर के साथ करके दिखानी है। तो द सब्सटेंस एक्स इज क्विक लाइम। क्या है ये सब्सटेंस, क्विक लाइम। क्या नाम है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम। ये आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला और सिंबल है, बिकॉज ये क्वेश्चन में पेपर में कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO। तो नेम तो हमें पता लग गया, एक्स क्या है, CaO। एंड इट्स केमिकल नेम, अगर हम इसके केमिकल नेम, ये क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम, साधा जो रासायनिक नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। यहाँ से आपको तीन चीजें पता लगी हैं, क्विक लाइम व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या है, CaO। एक ही लाइन ने आपको 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले जो है करा दिए हैं। केमिकल नेम क्या, व्हाइट वॉशिंग में जो है कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, क्विक लाइम। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है। अब उसने सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी आएगा ना सब्सटेंस, उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, वाटर के साथ करनी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स, हिंदी में भी सेम रहेगा बेटा। ये देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र बताएं। तो पदार्थ का नाम क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र CaO। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी थी, हमें जल के साथ, पानी के साथ करनी थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। OH जहाँ पे भी आ गया ना, दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड। उसके सामने कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन रह गया पीछे, वो कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tube in activity 1.7 textbook double the amount of collected in the other, name the gas। इसने कहा है कि लेसन के अंदर ना एक एक्टिविटी आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। वाटर की क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें कह रहा है जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुई है ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे यहाँ पर ये हमारी 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट हुई है ना वो दूसरी टेस्ट ट्यूब से क्या है, डबल है। तो आपको बताना है कि ये गैस कौन सी है और ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है एक्टिविटी क्या थी वो मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की गई थी। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर के अंदर से करंट पास किया गया था। वाटर बनता कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब आपने इसमें से करंट पास कर दिया तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। अब इनकी जो अमाउंट थी, जो ऑक्सीजन की अमाउंट थी और हाइड्रोजन की अमाउंट थी, यहाँ पर हाइड्रोजन डबल हो गई, ऑक्सीजन सिंगल रही। तो क्वेश्चन भी यही है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक गैस दूसरी गैस से डबल हो गई है, और आपको इन गैसेस के जो है नेम भी बताने हैं। तो देखिए एक्टिविटी 1.7 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, इन्वॉल्व या फिर डिपिक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मैंने आपको अभी बताया था क्या बताएगी एक्टिविटी हमें, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन के बारे में, जल के विद्युत अपघटन के बारे में बताएगी हमें। केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O। इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मैंने आपको बेसिक में करा रखा है। हाइड्रोजन गैस कैसे बनती, सॉरी वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड समझिए पहले। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है कि आप ना विद्युत की हेल्प से, करंट की हेल्प से जो पार्टिकल्स है ना उनको क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी, ये हमारा क्या था, वाटर था, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। क्यों अलग हुई, क्योंकि हमने इसमें से क्या पास कर दिया, करंट पास कर दिया, हमने इसमें से विद्युत पास कर दी। तो ये क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर। कि ये जो दो टेस्ट ट्यूब थी ना, इसमें जो गैस कलेक्ट हुई वो इस वाले से क्या थी, डबल थी। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए कहूँ, इसको थोड़ी देर के लिए बी कहूँ, तो बी में जो गैस थी ना वो ए से क्या थी, डबल थी। अगर यहाँ पर जो है 4 ml थी तो यहाँ पर जो है 8 हो गई। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में ए से क्या हो गई है, डबल है। यहाँ पर ज्यादा है, बी में ज्यादा है। तो क्वेश्चन भी हमारा वही है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है वो हमें बताना है। तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज by volume water contain hydrogen and oxygen in ratio 2:1। बाय वॉल्यूम, अगर हम आयतन के अनुसार बात करें ना, तो वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ना ऑक्सीजन गैस से किस रेशो में होती है, 2:1 में। ये 2:1 क्या है कि हाइड्रोजन ना हमेशा ही क्या रहेगी, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। आप फॉर्मूला लिखते हो तब भी देख लीजिए, H2O, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो रेशो कितना आया 2:1। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्या रहेगी, डबल रहती है। तो रेशो कितना आ गया उनका 2:1 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लगाया, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। जैसा कि यहाँ इक्वेशन में देखिए H2O क्या हुआ, आपने यहाँ से करंट पास किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। यहाँ तक तो सिर्फ इनका ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हुए, यहाँ पर कितने रहे 2, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर कितने आ गए मोलिक्यूल हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कितने आए 1, तो रेशो कितना आया 2:1, जो कि हमें बताना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, क्रियाकलाप 1.7 पाठ्यपुस्तक में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी हो रही है, तो उस गैस का नाम बताना है आपको, कौन सी गैस दुगनी हो रही है। ठीक है, तो ये, और हाँ ये डायग्राम भी बनाना है आपको। ठीक है, डायग्राम मैं अभी आपको समझा देती हूँ।
पहले डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में क्या कहा है उसने। देखिए ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या ली है, 2 कार्बन की रोड ली है, एक ये रही और एक ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हम करंट की बात करें ना, करंट कैसे पास होगा, जब बैटरी होगी। ये हमने लगाई है इसके अंदर बैटरी, ये बैटरी की नोटेशन होती है। और इसका जो ये नेगेटिव वाला है, बड़े वाला तो पॉजिटिव रहेगा, छोटे वाला नेगेटिव रहेगा। ये जो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव जो है हमारा क्या होता है, कैथोड, और पॉजिटिव क्या होता है हमारा एनोड। इनको भी याद रखना। अगर मैं कैटायन एनायन की बात करूं, कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। धन आयन पॉजिटिव, ऋण आयन नेगेटिव। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर एनोड एनायन सेम सेम है ना, यहाँ पर एनायन नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर एनायन कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर कैटायन पॉजिटिव था, यहाँ पर कैटायन क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। आपने वाटर डाला है, ये ग्रेफाइट की रोड है यहाँ पर। फिर क्या किया आपने, इसमें से जो है करंट पास किया। जब आप इसमें से करंट पास करते हो तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है गैस की फॉर्म में, और एक गैस इसमें कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, एक गैस इसमें जो कलेक्ट हुई है गैस वो ऑक्सीजन है, और इसमें जो कलेक्ट हुई गैस वो हाइड्रोजन है। ये पावर की लगा रखी है। आप जैसे ही की को क्लोज करोगे, सर्किट में से करंट पास होगा। करंट पास होने पर जो है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा गैसेस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1.7 में पाठ्य पुस्तक में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, और उस गैस का आपको नाम भी बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है जल के विद्युत अपघटन को प्रदर्शित करता है। जो ये क्रियाकलाप है ना 1.7, ये जल के विद्युत अपघटन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला हमें पता ही है, H2O। और ये H2O बना कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। जल का विद्युत अपघटन करने पर एक परखनली में एकत्रित गैस दूसरी परखनली में एकत्रित गैस से दुगनी है। क्यों दुगनी है, क्योंकि आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1। रेशो कितना है इनका, 2:1। वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया भी था कि अगर मैं यहीं पे बात करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहीं पे रेशो कितना हो गया 2:1। सेकंड बात, यहाँ पे देखिए 2H2O ब्रेक हुआ किसमें, 2H2 और O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो रेशो फिर भी कितना आया 2:1। तो इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया है। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। 2H2O जो है चेंज हो गया 2H2 और O2 में, ठीक है। यहाँ पर तो वाटर जो है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर में से हम करंट पास करते हैं, जल में से विद्युत पास करते हैं, तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स रेशो कितना आता है 2:1। तो गैसेस का नेम भी हमें पता लग गया। गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्या होती है, दुगनी होती है। दोनों बताने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं, ठीक है। और ध्यान से करना इनको, बिकॉज जैसे स्कूल ओपन होंगे हम ये होमवर्क जो है सारा चेक करेंगे और आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। लाइटली मत लेना इसको, ये प्रॉपर आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है ना। तो आपको इसे राइट भी करना है, लर्न भी करना है, टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। स्कूल ओपन होते ही जो है आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।